हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारियोपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 2 मई 2023। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम इसको बुलेट पॉइंट में देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी समिट एमटी अन्नपूर्णा बिकम फर्स्ट इंडियन मैन टू डू सो फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने माउंट अन्नपूर्णा के तहत ऐसा करने वाला वो भारत के पहला व्यक्ति बन गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिट इंडिया चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ध्यान रखना है वो भारत के पहले। तो जो भी पहले हैं तो वो तो आपको ध्यान ही में रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है कौन है। तो फिट इंडिया चैंपियनशिप जीतने वाले ये भारत के, ऐसा करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बने हैं, जिनका क्या नाम है, तो अर्जुन वाजपेयी नाम है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीएम मोदी इनोग्रेट ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया है, किसका उद्घाटन किया है, तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एमिरेट यूवेनिस यूवेनिल वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। अमीरात ने दुनिया के सबसे पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा है इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला रोबोटिक्स है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर, तो अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात, आपने इसका नाम सुना होगा। वहाँ बाहर दुनिया का सबसे पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिलायंस जनरल टू एक्सेप्ट द सीबीडीसी ई रूपी थ्रो एस बैंक। तो रिलायंस जनरल यस बैंक के माध्यम से सीबीडीसी ई रुपया स्वीकार करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जहां अपन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपन रुपए की ज़रूरत होती है, वहां पर आप ई रुपीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसके तहत हो रहा है, तो रिलायंस जनरल और यस बैंक के माध्यम से क्या हो रहा है, तो सीबीडीसी ई रुपया स्वीकार अब किया जाएगा। तो ये अपन के लिए एक यूजफुल पॉइंट है, और ये अपन के लिए आईएमपी पॉइंट भी बन सकता है एग्जाम के लिए कि कौन इसको कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, रिलायंस जनरल यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Jaden Parried became the first Indian sixth year to finish the podium in the British F4 ship। तो जेडन पारियड का नाम आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर जगह बनाने वाले 6 साल में पहले भारतीय बने हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन है, जेडन पारेट। यह ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप जो होती है उसमें क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने पोडियम पर जगह बनाने वाले 6 साल में पहले भारतीय। तो 6 साल से अभी तक कोई नहीं जीत रहा था, अब इन्होंने अपनी जगह हासिल कर ली है। चलिए देखते हैं बीसीसी के चेयरमैन। तो आपको ध्यान में रखना है, बीसीसी चेयरमैन रिचर्ड शार्प रिजाइन। इन्होंने क्या किया है, रिचर्ड शार्प का नाम आपको ध्यान में रखना था। ये पहले अध्यक्ष थे, अब कोई नया बनेगा तो इसका भी नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनका क्या नाम था, रिचर्ड शार्प ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीसी के चेयरमैन जो थे उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शंस बुक बाय द फॉर्मर प्रसार भारती सीईओ। तो कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शंस, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ की पुस्तक का अनावरण किया गया। तो ये इनकी नई पुस्तक है, तो आपको इसका नाम तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ इसको किसने लिखा है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, इन्होंने इस पुस्तक का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है, कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शन। तो इनका नाम और इस बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है, आने वाली बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गवर्नमेंट नेम्स द सिद्धार्थ मोहंती एज LIC चेयरपर्सन एंड फर्स्ट सीईओ। तो आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, कि सरकार ने सिद्धांत मोहंती को LIC अध्यक्ष और पहले सीईओ के रूप में नामित किया है। ये पहले अध्यक्ष सिर्फ रह जाते थे, अब यहाँ पे LIC के लिए क्या कर सीईओ भी बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि LIC के पहले सीईओ नामित कर चुके हैं, कौन, किस, इनका नाम है आपको ध्यान में रखना, सिद्धांत मोहंती जी। इनका संबंध किससे है, LIC के सीईओ बनने वाले हैं, LIC के सीईओ बनने वाले हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एन कामाकोदी अपॉइंट्स द MD एज अ सीईओ एंड सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिटी यूनियन बैंक में एन कामकोदी को सिटी यूनियन बैंक का MD और सीईओ बनाया गया है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वोडाफोन अपॉइंट्स द फाइनेंस चीफ मार्गेरिटा डेला वेले को नियुक्त किया है वित्त प्रमुख के रूप में, वोडाफोन के सीईओ के रूप में। तो जितने भी आज के सीईओ और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी जगह पे कौन आ रहे हैं, कौन नियुक्त किए जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो वोडाफोन के सीईओ के रूप में कौन है, तो वित्त प्रमुख मार्गेरिटा डेला वेले को नियुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। शिशिरा कांता दास बिकम टू एयर इंडिया चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शिशिरा कांता दास बने एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी बन चुके हैं ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोली आपको जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितने इंपॉर्टेंट आजकल नियुक्तियां हो रही है, जो भी इस्तीफा दे रहे हैं उनकी जगह पे कौन आ रहे हैं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्पाइस जेट अपॉइंट अरुण कश्यप एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। स्पाइस जेट ने अरुण कश्यप को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, कौन को बनाया गया स्पाइस जेट का मुख्य परिचालन अधिकारी, तो अरुण कश्यप जी को। अरुण कश्यप जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पाइस जेट के प्रमुख परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है इनके। 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये कि हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड बधाई दो विंस बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड बधाई दो ने बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस का पुरस्कार जीता। बधाई हो आएगा, बधाई हो, तो इसका अवार्ड का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है 2023 का। तो आपको ध्यान में रखना है। चेन्नई एसोसिएशन ऑफ लंदन प्रेजेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू ब्रेस्ट सरोगेन डॉक्टर रघु राम पिल्लश्रेट्टी। तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, क्या है ये, ब्रेस्ट सर्जन है। तो लंदन के तेलुगु एसोसिएशन ने ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघु राम पिल्लश्रेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और 2023 की हुंडई 68वीं हुंडई फिल्म फेस्टिवल किसको दिया गया, तो बधाई हो को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो यह 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है रघु राम पिल्लई, जो क्या है, ब्रेस्ट सर्जन है। तो ब्रेस्ट कैंसर आपको पता है इसको किया जाता है, तो फिर इसको सर्जन, इनके जो सर्जन होते हैं उनको दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर कौर सिंह पास्ड अवे। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज कौर सिंह का क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि निधन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जितने भी निधन हुए हैं अभी हाल फिलहाल में उसको आपको ध्यान में रखना है और रिवीजन करते रहना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2023 कब मनाया गया, तो 29 अप्रैल को मनाया गया है। तो जो ये नया दिखा मुझे, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस का मनाया गया था, तो 29 अप्रैल के दिन मनाया गया था, तो मैंने इसको ऐड कर लिया था कि हो सकता है अब नए नए जो डेज सेलिब्रेट हो रहे हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया था। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंस 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन रिजर्व। राजस्थान ने वन विभाग के नए 3 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व की घोषणा कर दी है। तो मैं इसके लिए और भी डिटेल लाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे वन्यजीव संरक्षण रिजर्व की घोषणा कहाँ की गई है, कहाँ कहाँ पर। तो अभी तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के वन विभाग ने किसने किया है 3 नए वन्यजीव का संरक्षण रिजर्व, तो यह राजस्थान ने किया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सारी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसमें अब करंट अफेयर आने ही वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े
और हम ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मेट में अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें, और भी ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी और बड़ी नहीं रहती, तो आराम से इसका आप बुलेट पॉइंट ब्रीफ में याद कर सकते हैं। और ज़्यादा ब्रीफ में आपको इसीलिए नहीं दिया जाता कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो इस चक्कर में। तो आशा है आपको हमारी करंट अफेयर की ये जो सीरीज़ चल रही है बहुत ही पसंद आएगी। इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।